नमस्कार। आईएफएमएस टीम की ओर से आप सभी का इस नवीन सत्र में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आईएफएमएस के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा कई नवाचार किए गए हैं। इस वर्ष भी वित्त विभाग द्वारा बजट सर्कुलर में कई नवीन प्रक्रियाओं को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी क्रम में आईएफएमएस के नवीन वर्जन आईएफएमएस 3.0 को नवीन टेक्नोलॉजी व बेहतर सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष ऑनलाइन बजट अनुमान व बीएफसी की प्रक्रिया आईएफएमएस 3.0 पर प्रारंभ हो रही है। इस वीडियो में या आने वाले वीडियोस में हम आईएफएमएस 3.0 में किए गए नवाचारों व बीएफसी की प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। आईएफएमएस 3.0 में इंट्रोड्यूस की गई नवीन प्रक्रियाओं में सबसे पहले आता है सिंगल साइन ऑन, जिसे हम सामान्यतः एसएसओ कहते हैं। पहले हमें आईएफएमएस के प्रत्येक मॉड्यूल या एप्लीकेशन के लिए, जैसे बजट, राजकोष, वैम, पे मैनेजर, पीआरआई पे मैनेजर, पेंशन, ईग्रास आदि के लिए अलग अलग लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करना पड़ता था, पर अब सभी एप्लीकेशंस के लिए एक ही यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। आप अपने राज एसएसओ आईडी से सभी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो नवीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर लागू किया है वो है रोल असाइनमेंट का। एसएसओ आईडी के साथ प्रत्येक एप्लीकेशन में अलग अलग रोल के साथ काम करना, जैसे एक व्यक्ति को अगर दो एप्लीकेशंस में दो अलग अलग रोल के साथ काम दिया गया है तो वो उसके अंदर काम कर सकता है। वह एचओडी, यदि एक ही व्यक्ति एचओ और एचओडी दोनों है तो उसको एक ही सिंगल साइन ऑन के अंदर मल्टीपल रोल असाइन किए जा सकते हैं। तीसरा जो बीएफसी की संपूर्ण प्रक्रिया है उसको नवाचार करते हुए, जैसे बजट सर्कुलर में भी आपने देखा होगा, काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं और इन सभी नवीन प्रक्रियाओं को, सारे परिवर्तनों को आईएफएमएस 3.0 में समाहित किया गया है। ये नया लिंक है जो रहेगा जब साइट ऑपरेशनल होगी, तो ifms.rajasthan.gov.in। क्योंकि आईएफएमएस के सारे मॉड्यूल्स अभी 3.0 पर नहीं आए हैं। इसके बाद आता है आईएफएमएस 2.0 के साथ लिंक। क्योंकि आईएफएमएस 3.0 अभी सिर्फ बीएफसी की प्रक्रिया से प्रारंभ किया जा रहा है, तो वर्तमान में सिर्फ बजट मॉड्यूल कार्यशील रहेगा। शेष एप्लीकेशंस पहले की तरह कार्य करेंगी। तो सुविधा के लिए 2.0 को एक्सेस करने के लिए यहीं पर एक लिंक दिया गया है, जहां से आप इसको एक्सेस करके जा सकते हैं और अपने पुराने क्रेडेंशियल्स के साथ एप्लीकेशंस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसएसओ आईडी से लॉगिन करने की प्रक्रिया और उसके बाद ये रोल असाइनमेंट या अगर रोल प्राप्त हुआ है तो उसको अप्रूव करने की प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हमें आईएफएमएस के मेन पेज को खोलना है। अपने ब्राउज़र पर हमें देना है https://ifms.rajasthan.gov.in। ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी और इसमें यहाँ लॉगिन है। इस लॉगिन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस लॉगिन को क्लिक करेंगे ये तो नई स्क्रीन हमारे सामने आएगी राज एसएसओ की। यहाँ पर हमें अपना एसएसओ आईडी देना है, पासवर्ड देना है और कैप्चर की एंट्री करेंगे। इस सारी डिटेल सबमिट करने के बाद हमारे पास ये अगली स्क्रीन आएगी। तो यहाँ ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको आईएफएमएस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आईएफएमएस के जो मेन आइकन्स हैं जिनके अंदर बाकी डिटेल्स मिलेंगी वो आपको यहाँ दर्शित होंगे। फिलहाल सिर्फ बजट मॉड्यूल जो है ये क्लिकेबल होगा, क्योंकि बाकी सारे मॉड्यूल्स धीरे धीरे आईएफएमएस 3.0 के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। विकसित करने के बाद सम्मिलित किए जाएंगे, तब ये सारे मॉड्यूल क्लिकेबल होंगे। अभी सिर्फ बजट मैनेजमेंट मॉड्यूल को आप क्लिक कर सकेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक रोल असाइनमेंट वाली विंडो यहाँ दिखेगी। जैसे यहाँ पर एचओडी और एडी का रोल दिखाई दे रहा है कि इन पर्टिकुलर यूज़र को ये रोल
सिस्टम द्वारा पहले से दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, अभी ये व्यवस्था की गई है कि IFMS 2.0 में जो लोग पहले से HOD थे या AD हैं, उनकी SSO ID सिस्टम से पहले से लेकर खास तौर से HOD के लिए सारे के सारे सिस्टम से डेटा कलेक्ट करके उनको एज ए HOD का रोल सिस्टम द्वारा ही यहाँ पे असाइन कर दिया गया है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की डिटेल्स जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनलाइज की हैं, उसके बेस पर एक बार वन टाइम ये रोल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का इस पर्टिकुलर यूज़र को दे दिया गया है। जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे मान लो कोई यूज़र लॉगिन करता है, तो HOD और AD का तो रोल उसको असाइन मिलेगा, लेकिन अगर वो इनमें से नहीं है तो HO के रोल के साथ उसको दिखेगा कि उसकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक उसके HOD के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो जब HOD लॉगिन करेंगे तो उनको अपनी स्क्रीन पे वो सारी रिक्वेस्ट दिखेंगी जो उनके पास अप्रूवल के लिए आई हुई है। कोई नया यूज़र लॉगिन करता है और उसको दिखता है ये स्क्रीन मान लो उसको नहीं आती है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी मॉड्यूल पे क्लिक करेगा, जिसको हम आगे वीडियो में भी देख लेंगे। उसको क्लिक करने के बाद वो सिस्टम बताएगा कि अभी आपको कोई रोल असाइन नहीं है, आप नए रोल के लिए अप्लाई करें, तो वो व्यक्ति नए रोल के लिए वहाँ अप्लाई कर सकेगा। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर द न्यू असाइनमेंट दिया हुआ है, अगर इन दो रोल के अलावा भी ये पर्टिकुलर यूज़र चाहते हैं कि उनको एक रोल और दे दिया जाए या किसी और डिपार्टमेंट के भी वो HOD हैं, तो वो इस ऑप्शन को क्लिक करके आगे जा सकते हैं। फिलहाल हम जैसे मान लो उनको HOD का रोल ऑलरेडी असाइंड है, तो यहाँ पे उसको क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा कि डू यू वांट टू लॉग इन एज HOD। ओके कर दिए। ओके करते ही ये स्क्रीन सिस्टम के सामने आ जाएगी। अभी हम क्योंकि BFC का काम कर रहे हैं, तो ये BFC वाला ऑप्शन बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने पे ये स्क्रीन आएगी। बजट अनुमान प्रक्रिया, जो BFC बजट एस्टिमेशन का प्रोसेस है BFC के लिए, बजट सर्कुलर के अंदर आपने इसके डिटेल्स देखे होंगे। तो वहाँ पे फॉर्मेट्स और रिपोर्ट्स, दो मेन सेक्शंस के अंदर पूरे प्रोसेस को डिवाइड किया हुआ है। तो ये दोनों यहाँ पर हमें ये टाइल्स दिखेंगी। मैं यहाँ पे बजट फॉर्मेट को क्लिक करता हूँ तो ये सारे प्रपत्र जो कि जिसके अंदर प्रपोजल आएगा, जिनकी सिस्टम पर हमें एंट्री करनी है, वो सारे यहाँ पर हमें दिखेंगे। जैसे प्रपत्र 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 एज पर द बजट सर्कुलर जो थे वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। इसी तरह से जब रिपोर्ट्स को क्लिक करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स, 8 तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर विजिबल होंगी। तो हम एक बार BFC फॉर्मेट्स पर यहाँ वापस आ जाते हैं। प्रपत्र के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे प्रपत्र 1 है, क्लिक किया, ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने बजट हेड की एंट्री कर सकते हैं। और अब हम वो केस देखते हैं कि अगर किसी यूज़र को IFMS 3.0 में कोई भी रोल असाइन नहीं है, तो वो रोल प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस करेगा, क्या प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि वो अपने SSO ID से वो लॉगिन करेगा। ये मैं कोई यूज़र ID ले लेता हूँ। पासवर्ड सही नहीं है। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। अभी जैसा पहले बताया था कि सिर्फ बजट मॉड्यूल जो है वो क्लिकेबल होगा। इसको क्लिक कर देते हैं। रोल इज़ नॉट असाइंड येट, काइंडली रिक्वेस्ट फॉर द रोल असाइनमेंट। यहाँ पे इस तरह का मैसेज आएगा। इसको जब क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ ये स्क्रीन हमें दिखाई देगी। यहाँ पर एप्लीकेशन बजट मैनेजमेंट ही दिखेगी, ये सेलेक्ट किया। यहाँ पे रोल, कई तरह के रोल हैं, मैं सभी के किसी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ।
सपोज़ मैं एचओ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। एचओ के लिए जब रिक्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ऑफिस आएगा, डेफिनेटली किसी ऑफिस का ही एचओ होगा, तो ऑफिस सेलेक्ट किया। और अब मुझे यहाँ पे मैं किस डिपार्टमेंट का हूँ वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स लेता हूँ। ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, ट्रेजरी अकाउंट्स के मैं किस ऑफिस का हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड जस्ट सेव। डेटा सेव सक्सेसफुली। यहाँ सेंड के अंदर यहाँ 2 रिक्वेस्ट दिख जाएंगी। एक पहले मैंने कोई एचओडी के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, वो भी यहाँ दिख जाएगी, और अभी मैंने एचओ के लिए अप्लाई किया है, ये भी यहाँ दिख जाएगा। अब जब इस विभाग के एचओडी, वो व्यक्ति जिनके पास एचओडी का रोल असाइंड है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स में, वो अपना लॉगिन करेंगे तो उन्हें मेरी रिक्वेस्ट अपने इनबॉक्स में, जैसे यहाँ सेंड दिख रहा है, इनबॉक्स के अंदर दिखाई देगी। और एचओडी जब उसको अप्रूव कर देंगे तो फिर मैं उस रोल के साथ सिस्टम के अंदर एंटर कर पाऊंगा। तो अगले प्रोसेस में एचओडी किस तरह से उसको अप्रूव करेंगे ये हम देखते हैं। अब जो हमने एचओ के लिए रिक्वेस्ट की थी, हम उसके स्टेटस को देख लेते हैं और कैसे अप्रूव होता है उस प्रोसेस को देख लेते हैं। डीटीए ने एज ए एचओडी लॉगिन किया है। यहाँ पर हम आएंगे असाइनमेंट मैनेजमेंट पे, यहाँ क्लिक किया, रोल मैनेजमेंट पे आए तो जो एचओडी हैं उनको अपनी सारी रिक्वेस्ट यहाँ दिखेंगी और इनबॉक्स में जो नई रिक्वेस्ट आई है वो यहाँ पर दिख जाएगी। और ये सारी वो रिक्वेस्ट हैं जो ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। अगर किसी का हटाना है तो वो यहाँ से डीअसाइन करके हटा सकते हैं। अब अपने जो इनबॉक्स को मैं एक बार क्लिक करता हूँ और इनबॉक्स में जब क्लिक करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पर नीचे आ गई है। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर यूज़र ने एचओ के लिए रिक्वेस्ट किया है तो चाहे तो एचओडी उसको अप्रूव करें या रिजेक्ट कर दें। अब एचओडी देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर यूज़र जो है वो मेरे इस पर्टिकुलर ऑफिस का नहीं है, तो यहाँ पर वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है ना, डेटा की रिजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, इट इज़ ओके। इस पूरे प्रोसेस में यदि कहीं आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट के साथ इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं या इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशंस के अंदर बीएफसी के फॉर्मेट्स जो हमें फिल करने हैं उसको हम डिटेल्स में देखेंगे और किस तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उनको भी डिटेल के अंदर देखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।